प्रस्तावित बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन होगी। यह रेलवे लाइन अति संवेदनशील भारत चीन सीमा पर स्थित होगी। इस परियोजना के 2025 तक पूरा होने का अनुमान है। यह रेलवे लाइन एक 12मासी ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक है, जिसे भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लेह को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से जोड़ने की योजना है। यह रेलवे ट्रैक भानुपाली से बिलासपुर तक 62 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन रेलवे लाइन के विस्तार के माध्यम से भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा। भानुपाली उत्तरी रेलवे के मौजूदा अंबाला सरहिंदुना खंड पर रेलवे स्टेशन है। इस लाइन पर बनने वाला रेलवे स्टेशन टैगलांगला विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन होगा। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5359 मीटर होगी। वर्तमान में चीन की चिंगही तिब्बत रेलवे लाइन पर स्थित तांगुला रेलवे स्टेशन, जो कि 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। वर्तमान में उत्तर रेलवे ने बिलासपुर से लेह तक सर्वे और संरचना परिशोधन का कार्य पूरा कर लिया है। विशेषज्ञों ने परियोजना की अलाइनमेंट भी लिडार सर्वे के आधार पर फाइनल कर दी है। अब विशेषज्ञ इसमें बनने वाले पुलों और टनलों के डिजाइन पर कार्य कर रहे हैं। बिलासपुर से मनाली होते हुए लेह तक रेलवे लाइन की आवश्यकता को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सोचा था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भारत सरकार से मंडी, मनाली और केलांग के माध्यम से बिलासपुर से लेह तक रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव में था कि इससे न केवल हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि भारत के भौगोलिक रूप से सबसे कठिन हिस्से में सैनिकों और उपकरणों की शीघ्र आवाजाही की सुविधा भी होगी। प्रस्तावित बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जांच के बाद रेल मंत्रालय ने भारत के तत्कालीन योजना आयोग को इसकी मंजूरी के लिए सिफारिश भेज दी। इसके बाद उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को इस सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। परियोजना के लिए मार्ग सर्वेक्षण के लिए टेंडर प्रकाशित किया गया, जो मेसर्स जियोको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके तहत प्रस्तावित मार्ग पर हेलीकॉप्टर द्वारा एरियल लिडार सर्वे किया गया, जिसमें जियोको ने संपूर्ण डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डिजिटल टेरेन मॉडल, डिजिटल सरफेस मॉडल एल सेक्शन, सी सेक्शन का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर स्थलाकृतिक मानचित्रण, वन क्षेत्रों के अंतर्गत वनस्पति मानचित्रण, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहां कहीं आवश्यक हो, और संपूर्ण लंबाई निर्माण गतिविधि के इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए संसाधित भौगोलिक डेटा रेलवे को प्रस्तुत किए गए थे। यहाँ यह नोट करना उचित होगा कि मेसर्स जियोको ने पहले भी 510 किलोमीटर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए हवाई लिडार सर्वेक्षण हासिल किया था और सफलतापूर्वक पूरा किया था। सर्वेक्षण के पहले चरण के अनुसार इस परियोजना में 74 सुरंग, 124 बड़े पुल और 396 छोटे पुल शामिल होंगे। वास्तव में 500 किलोमीटर की लंबाई का 52% ट्रैक सुरंगों से होकर गुजरेगा, जिनमें से सबसे लंबी सुरंग 27 किलोमीटर लंबी होगी। इस पूरी लाइन पर कुल 30 स्टेशन होंगे। हिमाचल के केलांग का पूरा रेलवे स्टेशन सुरंग के अंदर स्थापित होगा। यह रेलवे लाइन कम से कम 4 पर्वतीय दर्रों रोहतांगला, बरलाचाला, लाचुंगला और टैगलांगला, जो 3976 मीटर और 5360 मीटर के बीच में स्थित है, होकर गुजरेगी। इस लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन टैगलांगला विश्व स्तर पर सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन होगा। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5359 मीटर होगी। बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन, जिसे अब 2025 तक पूरा करने की योजना है, में हर यात्री के लिए ऑक्सीजन मास्क के साथ विशेष रूप से ऊंचाई के लिए बनाए गए कोच होंगे। ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए रेलवे ने इन ट्रेनों में विमान जैसे दबाव वाले डिब्बों का उपयोग करने की योजना बनाई है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर सांस लेने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस तरह के कोच वर्तमान में केवल चीन की चिंगही तिब्बत रेलवे लाइन में उपयोग किए जाते हैं, जो 5072 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग में तांगुला रेलवे स्टेशन, जो 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। कोचों पर दबाव होगा और उनमें स्लीपर क्लास नहीं होगी। इसके अलावा हर कोच में हीटर होंगे, क्योंकि तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाएगा। इसके अतिरिक्त सेवा को चालू रखने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर भूस्खलन, बादल फटने और हिमस्खलन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी काम कर रहा है। चूंकि 50% रेलवे ट्रैक भूमिगत होने जा रहा है, इसलिए रेलवे को खराब मौसम के दौरान भी रुकावट की उम्मीद नहीं है। परियोजना का हिस्सा रहे एक अन्य रेलवे अधिकारी ने कहा कि रेलवे के पास तुरंत बर्फ हटाने के उपकरण होंगे। अधिकारी के अनुसार यदि खंड को बंद करने की आवश्यकता भी पड़ी तो यह रुकावट 2 से 3 घंटे से अधिक नहीं होगा। यह रेलवे परियोजना सामरिक महत्व की है, क्योंकि यह भारत चीन सीमा पर स्थित होगी और न केवल देश के सशस्त्र बलों की मदद करेगी, बल्कि पर्यटन और क्षेत्र के समग्र विकास को भी बढ़ावा देगी। रक्षा मंत्रालय ने अंतिम स्थान सर्वेक्षण पर मिलकर काम किया है। एक बार यह रेलवे लाइन पूरी हो जाने के बाद
लेह सीधे हिमाचल प्रदेश और शेष भारत से साल भर के लिए जुड़ जाएगा। सर्दियों के दौरान 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने के कारण लद्दाख क्षेत्र आमतौर पर हर साल लगभग 6 महीने के लिए देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। दिल्ली से लेह पहुंचने में लगने वाला समय मनाली से मौजूदा राजमार्ग द्वारा लगभग 4 दिनों की तुलना में 2 दिन कम हो जाएगा। सामरिक सैन्य अड्डे लेह तक कर्मियों और उपकरणों को अधिक आसानी से ले जाया जाएगा। रेलवे लाइन से बिलासपुर से लेह की दूरी करीब 500 किलोमीटर होगी। वर्तमान में यह दूरी सड़क के माध्यम से 612 किलोमीटर है। वर्तमान में लेह में रेल संपर्क आसान नहीं है। भानुपल्ली निकटतम रेल प्रमुख है, जो स्वयं लेह से लगभग 730 किलोमीटर दूर है। इसलिए इस क्षेत्र को अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के साथ सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए अनवरत सेवाओं की आवश्यकता है। यह रेलवे लाइन सामाजिक सांस्कृतिक महत्व रखती है, क्योंकि यह पर्यटकों की आमद को बढ़ावा देगी और लद्दाख में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। यह स्थानीय आबादी की आजीविका के लिए भी फायदेमंद होगा। यह लाइन उत्तर भारत के मुख्य पर्यटन स्थल मनाली से होकर गुजरती है। सुदूर भारत से आने वाले सैलानियों को सुविधा होगी। वर्तमान में सैलानी केवल सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से आते हैं। सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचने में ही कई दिन लग जाते हैं। रेल लाइन बन जाने से ट्रैवल में होने वाला खर्चा कई गुना कम हो जाएगा। भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए इसे देश की सबसे कठिन रेलवे परियोजना माना जा रहा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन से काफी बड़ी है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला की कुल दूरी 272 किलोमीटर है, जबकि बिलासपुर से लेह की दूरी करीब 500 किलोमीटर होगी। वहीं भानुपल्ली से बिलासपुर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर होगी। इस रेल लाइन का मार्ग कठिन, चुनौतीपूर्ण, दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह उच्च ऊंचाई के कारण चुनौतीपूर्ण भूविज्ञान, भूगोल और निम्न ऑक्सीजन स्तर वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस परियोजना के पूरा हो जाने से भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह रेलवे लाइन पंजाब को सीधे हिमाचल के अंदरूनी हिस्सों से जोड़ देगी, जिससे वस्तुओं के माल भाड़े में सीधे कमी होगी। परिवहन लागत में कमी आने का सीधा लाभ किसानों, बागवानों और उपभोक्ताओं को मिलेगा तथा समय की भी बचत होगी, जिससे हिमाचल, पंजाब और लद्दाख से आने वाले सामान और माल, खासकर फलों और सब्जियों की गुणवत्ता में सुधार होगा। टैगलांगला रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 5359 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बनने की उम्मीद है, जो चीन के किंगई में 5086 मीटर में तंगगुला रेलवे स्टेशन के मौजूदा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस 500 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण की लागत की गणना 4.46% की नकारात्मक दर के साथ 83,360 करोड़ रुपए की गई है। 500 किलोमीटर की बिलासपुर मनाली लेह रेल परियोजना में तेजी लाई गई है और इसके लिए 345 करोड़ रुपए की लागत से अंतिम स्थान सर्वेक्षण किया गया है। रेलवे ने LAHDC से शिविर कार्यालय स्थापित करने के लिए पर्याप्त जमीन और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। अप्रैल 2017 में सरकार ने कहा कि इनके लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण अक्टूबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। जून 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा अंतिम स्थान सर्वेक्षण के लिए आधारशिला रखी गई थी। यह लाइन एक बार पूरी हो जाने के बाद बिलासपुर और लेह के बीच सुंदरनगर, मंडी, मनाली, केलांग, कोकसर, दारचा, कारू और हिमाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों और जम्मू कश्मीर के बीच महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। पूरा होने पर बिलासपुर लेह रेलवे लाइन पर ट्रेनें 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। यह दिल्ली से लेह के बीच की दूरी को वर्तमान 40 घंटे से घटाकर 20 घंटे कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।